हमारा क्वेश्चन लिखो मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ के, देखो पहले क्या है मोस्ट, यहाँ पर भी क्या है बुक्स आया हुआ, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर हैव लगा देंगे, मतलब कि हाँ देखो मोस्ट जो होता है ना, मोस्ट जो होता है, मोस्ट हो गया, परसेंट हो गया, 30%, 20%, 2/3, 3/4 ये होता है। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या आया हो। इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल आएगा तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अब बता, ऐसे देखो प्रैक्टिकल देखो, हमने बोला किताबों में अधिकांश, अधिक किताबें, किताबों में अधिक किताबें, बताओ कितनी, क्या किताबों में अधिक किताबें, मतलब एक किताब की बात कर रहे हैं, कितनी किताबें, अधिक किताबें, तो यहाँ पे इसलिए क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। हमने बोला कि 20% ऑफ द बॉयज, 20% ऑफ द बॉयज, बताओ हैव लगाएंगे हैज लगाएंगे, है, क्योंकि बॉयज है प्लूरल तो 20% ज्यादा, एक ज्यादा ही होंगे लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैव लगा। अगर यहाँ पे वाटर होता, मिल्क होता, तो क्या लगाते हैं हम, हैज लगा देते। हाँ, अगला क्वेश्चन लिख, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश रेड, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश रेड। अब बताओ यहाँ पर हम फूलों की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बताओ किसकी बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं। और ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या समझे, ऑफ आया हुआ है, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, कलर, कलर क्या होता है, सिंगुलर, तो हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, अ नंबर ऑफ गर्ल्स डैश कम, जैसे ही अ नंबर ऑफ दिखा, अ नंबर ऑफ के बाद हमने बताया था अ नंबर ऑफ की पूरी वंश क्या होती है, प्लूरल होती है, और द नंबर ऑफ की, हाँ बताओ, द नंबर ऑफ के गार्जियन तो होते हैं, मतलब माँ बाप प्लूरल तो होते हैं, लेकिन उनके जो है कोई संतान नहीं होती, मतलब वो क्या होते हैं, आगे इसके बाद सब कुछ क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। इसका मतलब अ नंबर ऑफ क्या होता है, अ नंबर ऑफ क्या होता है, मेनी होता है, तो ये क्या लग जाएगा यहाँ पर, है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिजिक्स डैश नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, फिजिक्स जो है आसान, समझने में आसान नहीं है। एक क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगा देंगे, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस, लेकिन ये एक सब्जेक्ट का नाम है। हम अगले क्वेश्चन पे, शी टॉक्स एज इफ शी डैश अ क्वीन, बाप रे बाप, क्या लिखा हुआ है, शी टॉक्स एज इफ शी डैश अ क्वीन, वह तो ऐसे बात कर रही जैसे कि वो क्या है, रानी है। वह कैसे बात कर रही है, वह तो ऐसे बात कर रही जैसे वो क्या है, रानी है। इसका मतलब बताओ क्या लगाएंगे हम, कोई बताएगा, बताओ क्या लगाएंगे हम, वर, क्यों वर लगाएंगे, बताओ क्यों वर लगाएंगे, क्योंकि वो रानी है, बताओ, कौन कह रहा है क्योंकि वो रानी है, चाहे रानी, चाहे राजा, चाहे फकीर रहते तब हम चाहे रानी रहती, चाहे क्या रहते, राजा रहते, चाहे क्या रहते, फकीर रहते, तब भी हम क्या लगाते, वर लगाते। क्योंकि क्यों लगाते, क्योंकि यहाँ पे क्या, शी टॉक्स, वह बात कर रही है, एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो का मतलब क्या होता है, कल्पना की बात चल रही आ गई। अब जैसे ही मानो वर्ड आया, काश, इमेजिनेशन की बात चल गई, मतलब यहाँ पे किसकी बातें अब हो गई, कल्पना की बात हो गई। जहां हमने बताया था जहां पर अपनी कल्पना आ जाए, वहां पर हमारा काम क्या होता है, हर नियम, हर कानून क्या होते हैं, हम लोग तोड़ देते हैं, हर कानून क्या कर देंगे, हम लोग बदल देंगे जो है। लेकिन ये बदलेंगे कब, जब बातें किसकी आ जाएंगी, कल्पना की, समझ आएगा, जब एकदम आम की बात आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शी के बाद क्या लगा देंगे, वर, जबकि शी के साथ क्या लगता है, वॉर, लेकिन क्या 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 आ रहा है यहाँ पर, इमेज, क्या होता है, इमेजिनेशन आ गया है। अगला वर्ड पे, ईच ऑफ द गर्ल्स, देखो हम लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लड़कियों में प्रत्येक लड़कियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आगे ईच, जैसे ईच अपुदे को एंड लगा रहे, ऑफ लगा रहे, उससे मतलब नहीं, हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, द पुअर डैश नॉट डिपेंड ऑन द रिच, बताओ अभी बताया था मुझे, बताओ क्या लगाएंगे, हाँ, डू नॉट या डज नॉट, हाँ, क्योंकि जब भी किसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले दा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिला की क्या बन गया, ये प्लूरल बन जाएगा। बताया हमने, पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, द पुअर का मतलब क्या हो जाएगा अपने मुंह हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप ही बोले गरीब लोग बोल रहे हो। तो पुअर का मतलब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डज का यूज हम नहीं करते, हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। अब देखो आगे भी आया हुआ है, नॉट डिपेंड ऑन द रिच, द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, अमीर लोग। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ दिस स्कूल डैश कमिंग,
अब बताओ क्या लगाएंगे। हमने बोला कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं और किसी एक के पहले आर्टिकल लगा रहे तो ये क्या होते हैं, एक होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो सेंटेंस का मतलब समझे, एक बार लिखा हुआ द प्रिंसिपल एंड टीचर, मतलब एक प्रिंसिपल जो कि क्या है, टीचर भी हैं, मतलब प्रिंसिपल जो कि क्या है, टीचर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिखा हुआ ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट। अब बताओ क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर स्टूडेंट्स में कितने, ईच आ गया वर्ड, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इज। और हमको पता भी ऑफ के पहले के हिसाब से लगाते हैं, ऑफ ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलीज मैथमेटिक्स डैश नॉट सो गुड। बताओ अली, बताओ अलीज मैथमेटिक्स डैश नॉट सो, कोई बता पाएगा इस क्वेश्चन को जो है। हाँ एज लगाएं, क्या लगाएंगे, एज लगाएं, क्या लगाएं। जब मैथमेटिक्स की अगर अकेला बात करेगा, बताया था कल हमने, जब मैथमेटिक्स की बात करेगा तो ये सब्जेक्ट की बात करेगा। मैथमेटिक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, फिजिक्स इज, एथिक्स इज, एरोनॉटिक्स इज। लेकिन हमने नाम किसी का नाम ले लिया, हमने बोला कि माई मैथमेटिक्स, हमने क्या लिया, माई मैथमेटिक्स। इसका मतलब मेरे सब्जेक्ट नहीं, मेरे मैथमेटिक्स की समझ, अंडरस्टैंडिंग। जब किसी का नाम आ जाए इसके पहले या कोई पोसेसिव अगर आ जाए, हिज, माई, योर, किसी का नाम आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो वही तो बता दें, अगर यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट अगर आ जाएगा तो सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए क्या जाए, हिज फिजिक्स, क्या जाए, हिज फिजिक्स, इसका मतलब ये होता है इसके पहले अगर हिज आ जाए, माई आ जाए, योर आ जाए, किसी का नाम भी अगर आ जाए अपोस्ट्रोफी लगा के, ये क्या होता है, प्लूरल। इसका मतलब हिज फिजिक्स का मतलब होता है उसकी फिजिक्स की समझ, ये सब्जेक्ट की बात फिर नहीं करता। समझा क्या। जरूरी नहीं कि जहां पर एंड ना लगा रहे वो सिंगुलर ही होता है, ये जरूरी थोड़ी कि जहां पर एंड लगा रहे वो प्लूरल होता है, जहां पर ना लगा रहे सब कुछ सिंगुलर ही होता है। और भी तो प्लूरल वर्ड होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है आ रेड एंड व्हाइट डॉग डैश रनिंग इन द फील्ड। बताओ क्या लगाएंगे हम जो है, बोलो क्या लगाएंगे हम जो है। देखो यहाँ पे लिखा एक एंड, यहाँ पर आर्टिकल किसके पहले लगा हुआ है, केवल एक पहले लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ, आ रेड एंड व्हाइट डॉग डैश रनिंग इन द फील्ड। पहले बताओ लगाएंगे क्या, वॉज। वॉज क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कुत्ते की बात करें जो कैसा है, लाल है और क्या है, सफेद है। चितकबरा इसी कहते हैं शायद ना, हाँ चितकबरा व्हाइट और काला होता है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है आ लॉट ऑफ मिल्क। मिल्क की बात करें यहाँ पे, देखो अब क्या लगा देंगे हम, फॉरन सिंगुलर लगा देंगे, सिंगुलर लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा आ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, गैलेक्सी। गैलेक्सी जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है, एक की बात दिख भी रही, एक की बात करें तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये सिंगुलर। नेक्स्ट हमें लिखा नन ऑफ दिस मनी, दिस के यहाँ पे लिखा हुआ है हिज। नन ऑफ हिज मनी डैश हर्स, नन ऑफ हिज मनी डैश हर्स। नन आया हुआ तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, बहुत समझना भाई नहीं क्वेश्चन में जो है। अगला क्वेश्चन हमारा है आ सेट ऑफ बुक्स। ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, ए आया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, हैज बीन लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज, क्योंकि एक यूनिट को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, एक इकाई को दिखा रहा है। अगला है पॉलिटिक्स डैश बिकम अ डर्टी गेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नथिंग बट हट्स। वहां पर ट्रेस, यहाँ पे क्या हो जाए, नथिंग बट आ गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, मिस लगा देंगे। अब क्वेश्चन आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, फटाक समझ जाओगे, अब टफ टफ क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश जनरली वीक इन इंग्लिश। बिहार के विद्यार्थी समानता मैथ में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अब बताओ ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, स्टूडेंट्स आया हुआ है। यहाँ पर बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बोलो। यहाँ पर बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहारियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बिहार के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अब बताओ ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगला मत द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर द नंबर आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन द चिल्ड्रेन ईच। बताओ क्या लगा, ईच डैश टू गेट अप इन द मॉर्निंग। जैसे ईच अगर दिखे आपको जो है, हमने बताया था ईच, चिल्ड्रेन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे एंड लगाओ, हम क्या, ये क्या होता है, सिंगुलर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या एस। किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला ही इज वन ऑफ द लीडर्स, वह लीडर्स में से एक है।
हु का मतलब क्या होता है, जो। अब बताओ इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ, लीडर्स, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, आर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आई कॉमा विवेक डैश योर फ्रेंड, मैं जो मतलब मैं विवेक तुम्हारा दोस्त हूं, बताओ क्या लगाएंगे, मैं आई कॉमा विवेक डैश योर फ्रेंड, आराम से बताओ आई, हमने बोला कि आई कॉमा अब्बास कॉमा योर टीचर, बोलो बता दी प्रैक्टिस, आई कॉमा अब्बास कॉमा डैश योर टीचर, क्या लगाएंगे हम लग जाए, यही अपनी बात, मतलब मैं कौन हूं, विवेक हूं, मतलब मेरा नाम क्या है, विवेक है, जो कि क्या है, तुम्हारा दोस्त हूं। यहां पर आई कॉमा, समझना पड़ेगा सर ने इसको। अगला है हाफ ऑफ द मैंगो, अब समझना यहां पर, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटन, आधा, ये क्या कहना चाहिए, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रॉटन, बताओ क्या लगाएंगे, पहले बताओ, इज या आर क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे, समझना। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक आम है, आधा क्या है, सड़ गया है, क्या लगा देंगे मैंगो। लेकिन यहां पर अगर मैंगोज आ जाता, क्या आ जाता, मैंगोज, अब क्या हो जाता फिर आर, क्योंकि जब भी हाफ आ जाए और क्या आ जाए, 1/3 आ जाए, 50% आ जाए, 20% आ जाए, मोस्ट आ जाए, तो देखते हैं कि इसके बाद क्या आया हुआ है, इसके बाद वाला अगर प्लूरल होगा तो वो अब क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंगो वाले में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर इसका यूज करेंगे, आ क्वार्टर ऑफ द मैंगोज। आ क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आ क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, इसके बाद क्या आया हुआ है, मैंगोज, तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, आर लगा। अगर यहाँ पे हाफ होता तब भी क्या लगाए थे, आर लगाए थे। हो गया क्वेश्चन, आज हो ही जाए फिर जो है 200 तो कच करवा दें, 25 सेट कर दो, 152